हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चांदनी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और कल हम लोगों ने इसके पहले पढ़ चुके थे 1A हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है कल के क्लासेस में। आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं वीडियो। और आज हम पढ़ेंगे 1B में सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। इसका मतलब क्या है कि 4 विकल्प, एक क्वेश्चन के पीछे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में आप एक आंसर उसका राइट होगा। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, जो भी सही विकल्प है उसे हमें बताना है। तो सबसे पहला 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 25। अब इसके बाद क्या आएगा? 26। ये तो नॉर्मल सी बात है ना, एकदम काउंटिंग है, बढ़ता क्रम है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। और नहीं पता है तो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 23, 24, 25, 25 के बाद 26 आता है, तो इसलिए हमारा थर्ड वाला आंसर राइट हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, ये हमारा घटता हुआ क्रम है, धीरे धीरे घट रहा है, घटता हुआ क्रम है। जैसे 35, 34, 34 के बाद क्या आएगा? 33, 34 से पहले क्या आता है? 33, 33, 32, 31, ये हमारा घटता हुआ क्रम हो गया। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती होती क्या है। अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या। जैसे हमारा 1 है, 1 के आगे की संख्या क्या हो गई? 2 हो गई। 13 है, 13 के आगे की संख्या क्या हो गई? 14 हो गई। और पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पहले की संख्या। जैसे 13 के पहले क्या आता है? 12, ये हमारा क्या हो गया? पूर्ववर्ती संख्या हो गया। तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती के ऊपर। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, आगे की संख्या मतलब 13 के बाद क्या आता है? 14, इसलिए हमारा थर्ड वाला आंसर राइट हो जाएगा। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। 27 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या, तो 27 के पहले क्या आता है? 26 आता है। 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या, 6 की अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या 7। अब इसमें दिए गए 6, 7 और 8, क्वेश्चन के आंसर में दिए गए 6, 7 और 8, ये नहीं होगा क्योंकि हमारा 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 की अनुवर्ती पूछा है ना, तो उसकी अनुवर्ती 7 होगी, तो केवल 7 हमारा चौथा वाला आंसर राइट हो जाएगा। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या केवल 14, हमारा पहला आंसर राइट हो जाएगा। 15 की पूर्ववर्ती क्या होती है? 14 होती है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। अब हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्राकृतिक संख्या होती क्या है। एक तो प्राकृतिक संख्या होती है, एक तो पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लेके 1, 2, 3 ऐसे अनंत तक जाती है, इन्फिनाइट तक। और पूर्ण संख्या क्या होती है? हमारी 0 से स्टार्ट होती है। कहाँ से? 0 से। पूर्ण संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। और ये भी कहाँ तक जाती है? इन्फिनाइट तक। इसका मतलब क्या है कि एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इसका आंसर क्या होगा? सत्य होगा। पहला वाला क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। दाहिना मतलब राइट साइड। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई संख्या रेखा हम बनाते हैं, सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम संख्या रेखा कोई बनाए और उसके बाद उसमें गिनती हम लिखते हैं, तो राइट साइड हमारा क्या होता है? प्लस पॉइंट होता है, धनात्मक होता है, और लेफ्ट साइड हमारा ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या है कि दूसरा वाला हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। अब थर्ड देखते हैं। 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो क्रमागत मतलब क्या होता है? क्रमागत मतलब कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि जो संख्याएं लगातार आती हैं। 101 के बाद 102, 103, 104, इसका मतलब क्या है कि तीसरा आंसर हमारा सही है, सत्य है। और चौथा,
23 एक प्राकृतिक संख्या है जब हमारा जब हमारा 1 से लेके इन्फिनाइट तक डिजिट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा 23 भी तो इसी में आ रहा है। जब 23 इसी में आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। पांचवा, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। तो ये भी हमारा क्या है, सत्य है। क्यों? क्योंकि 9 के बाद अगर हम ये बोले कि हमारी सबसे बड़ी संख्या 9 है तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और अगर हम ये बोलते हैं कि 1 लाख हमारा सबसे बड़ी संख्या है तो अगर इसमें हम 1 जोड़ेंगे तो 1 लाख 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी कोई भी नहीं होती है। अगर उसमें हम हर एक किसी भी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो वो उससे बड़ी संख्या बन जाएगी। जैसे 1 लाख था, 1 लाख में हम 1 जोड़ दिए तो 1 लाख 1 हो जाएगा, है ना। 1 लाख 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख 1। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या का मतलब ये है कि 9,999 में हम 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, 1 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। 9 और 1 10, 1 हासिल, 9 और 1 10, 1 हासिल, 9 और 1 10, 0, 1 हासिल, 9 और 1 10। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती मतलब पहले की संख्या। जैसे हम 1 लाख 1 की पूर्ववर्ती संख्या निकालते हैं तो हमारा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा 9 तक खींचना है। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा खींचने के लिए हमें एक लाइन खींचना पड़ता है। लाइन खींचे, उसके बाद उसमें 9 तक की हम पूरी गिनती लिख डालें। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक की गिनती लिख डालें। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, 1000। और इसमें से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो ये पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी, मतलब 999। ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब 9वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की, तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले बात 999 लिख देंगे 6 बार हम, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी अनुवर्ती निकालनी, अनुवर्ती मतलब आगे की, उसके लिए 1 हम जोड़ देंगे। 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 के 0 हासिल 1, 9 और 1 10। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो यहीं से हम लोगों का ये अभ्यास पूरा 1B ख़त्म होता है। और आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स लोग में शेयर करिए। मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यूट्यूब फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। फटाफट आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय। कल फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।